और यहाँ चल पड़े हैं। अरे गुरु भाई से दम पड़ गई है। अरे दम कहाँ पड़ गई है? आश्रम का प्रसाद पाप आकर के गुलाई आ गई है। अरे कहाँ गुलाई दिखाई दे ठीक रही बात है, ठीक बात है। राम जी की जय ऐसे ही बोलनी चाहिए जोर से। बोलिए रामचंद्र भगवान की। आप में बहुत दम है गुरु भाई। मैं चाहता हूँ हाँ, आज आपकी सेवा कर दूं। आप बहुत अच्छे हैं। आप भी बहुत अच्छे हैं। कोई दाल में काला है जो इतनी सेवा हो रही है। हंसने की बात मुझे तो ऐसा आप जैसा कह रहा हूँ, आप जैसा भी भक्त कोई नहीं। मैं भी आपसे हकीकत कह रहा हूँ, दाल में काला नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरी दाल ही काली है आज तो। हाँ, ये बात है क्या? ये बता गोपाल दास, इतनी सेवा क्यों कर रहे हो भैया हमारी? अरे गैयाओं की सेवा करो, वन में जाओ और गाय चराओ। आप जैसे संतों को तो प्रसन्न होना चाहिए कि गुरु भाई आपकी छोटा गुरु भाई आपकी इतनी सेवा कर रहा है और आप मुझे सेवा से विमुख होना चाहते हैं, बार-बार भगा देते हैं। अरे इसकी परम इच्छा है सेवा करवा ले। लेकिन सेवा में कोई कारण तो है। मैं ये बाद में सेवा पूछ करनी लेना, करती है। वो बाद में पूछ लेना। सेवा कर लो तो लो, थोड़ा चरण दबाओ हमारा। नहीं गुरु भाई, अब थोड़ी सेवा तो का करवाई समय था वो निकल गया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्या? कि आप और रोज दिन मुझे आप 3 सीधा देते थे। और रोज दिन हाँ देते थे 3 पत्तल सीधा। 3 पत्ते हैं। अब क्या चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ गुरु भाई कि आपको अगर कष्ट ना हो तो आज मुझे 7 पत्तल देंगे। 7 पत्तल सीधा मांग रहा है गोपाल दास। अच्छा हुआ मैं बनूंगा। और देखो ले जाने के लिए भी तैयार हो गए। हम ऐसे मरने वाले नहीं है। इसको भगा गुरु भाई सुनो सुनो, अरे गुरु भाई निकालो निकालो निकालो। यहाँ से आगे कुछ हो, अब तो मैं आश्रम छोड़ के जा रहा हूँ। ना गुरु जी को बुलाओ। या तो आश्रम में गोपाल रहेगा या आश्रम में ये कोठारी बाबा रहेगा और ये आश्रम में रहेगा तो समझो मैं मर जाऊंगा। अच्छा आप तो मर गए थे, आपको लेने के लिए भी आ गए। अरे मुझे मरने का पूरा अभ्यास है। ये मत समझना आज मैं पहली बार मर रहा हूँ। पहले मरने की बात नहीं है, ये बात बहुत गहराई की है। और सुनो गुरु भाई, हम मर गए ना तो तुमको मैं फेंक दूंगा नदी में। फेंकने चिंता की मत बात करो। छोड़ो। हम यदि मर गए तो या तो हमको जलाया जाएगा या जमीन में दफनाया जाएगा। अच्छा और भैया जला दिया तो कोई बात नहीं है। हाँ, और वो कहीं जमीन में दफना दिया तो 2 बात हो जाएंगी। हाँ। या तो मेरे ऊपर कोई मकान बनेगा या मेरे ऊपर कोई पेड़ लगेगा। अच्छा मकान बनेगा तो कोई बात नहीं है और पेड़ लगा गए तो फिर 2 बात हो जाएगी। या तो पेड़ लगेगा सरसों का या पेड़ लगेगा तुलसी का। सरसों का। फिर तुलसी का पेड़ लगेगा तो कोई बात नहीं है और सरसों का पेड़ लगेगा तो फिर 2 बात हो जाएंगे। क्या? या तो पेड़ को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा या काट करके उसका तेल निकाल लिया जाएगा। उखाड़ करके फेंक दिया तो कोई बात नहीं है और कहीं काट करके उसका तेल निकाल लिया तो फिर 2 बात हो जाएंगे। क्या? या तो उस तेल को पुरुष लगाएगा या उस तेल को स्त्री लगाएगी। पुरुष लगाएगा तो कोई बात नहीं और स्त्री लगाएगी तो फिर 2 बात हो जाएंगी। या तो स्त्री अपने शरीर में लगा के मालिश करेगी या अपने बालों में लगाएगी। शरीर में लगा के मालिश करेगी तो कोई बात नहीं है, कहीं बालों में लगाएगी तो फिर 2 बात हो जाएगी। या तो बाल एड़क जाएंगे या बालों में जुए पड़ जाएंगे। एड़क जाएंगे। बाल एड़क गए तो कोई बात नहीं है, कहीं जुए पड़ गए तो फिर 2 बात हो जाएगी। या तो जुए बिनवाए जाएंगे या बाल कटवाए जाएंगे। जुए बिनवाए तो कोई बात नहीं, कहीं बाल कटवाए तो फिर 2 बात हो जाएगी। या तो घर में दुबक के बैठ जाएगी या घर से बाहर भाग जाएगी। घर से में दुबक के बैठ गई तो कोई बात नहीं है और घर से बाहर भाग गई तो फिर 2 बात हो जाएगी। क्या? या तो भाग करके कहीं मर जाएगी या बाबा में जाके शामिल हो जाएगी। मर गई तो बाबा में शामिल हो गई तो कोई बात नहीं है और कहीं मर गई तो फिर 2 बात हो जाएगी। या तो उसे जलाया जाएगा या उसे दफनाया जाएगा। वही आ गए। कहने का मतलब को भगाओ। ये रहेगा तो मैं मर जाऊंगा। अरे तुम मर जाओगे तो कोई बात बनेगी नहीं। गुरुजी कहाँ गए? गुरुजी आश्रम में ऐसे चेलाओं को मत रखो। मैंने आपसे पहले ही कहा था ये जाट है। हाँ भैया हंसने की बात नहीं है, ये बात बहुत गहराई की है।
धोती तो फाटी भली साजा भला ना टाट और जात मित्र भली पर शत्रु भला नहीं जाट। भगाओ इसको। अरे कोठारी जी, हर समय झगड़ा करते रहते हो, मैं मर जाऊंगा। अशांति करते रहते हो। इसे देख करके मुझे जोर आ रहा है। इसको भगाओ, देखो ये बैठ गया है। देखो तुम्हारी क्रोधा अग्नि में केवल तुम ही जले जा रहे हो। क्या स्थिति हो गई है तुम्हारी? देखो तपा तपा के शरीर को खोखला बना रखा है। ठाकुर जी का इतना भजन करते हैं, लेकिन ये लोग आकर के यहाँ भी भजन नहीं करने देते। बात क्या है ये बताओ। अब इसने 3 पत्तल सीधे मांगे, 3 के बाद में जितने भी अंक आते हैं सबको भूल गया। अब कहता है कि मुझे 7 पत्तल सीधे दे दो। 7 पत्तल सीधे का अर्थ समझते हैं आप? एक व्यक्ति है, बताइए इतना राशन खाएगा या राशन की दुकान खोलेगा? पहले हंसने की बात नहीं है ये बात बहुत गहराई की है। पहले एक सीधा ले गया, फिर 2 ले गया, फिर 3 ले गया। और क्या? अब आगे 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। वो सब कुछ नहीं। सीधे 7। बेटा गोपाल, हम क्या सुन रहे हैं बेटा? इधर मत बुलाओ, इधर दूर रखो। नहीं पूछने दो। बात क्या है बेटा? ये सब इतने सीधे बढ़ते हुए जा रहे हैं। गुरुजी, बात बस यही है कि मैं यहाँ से 2 सीधे लेकर गया तो कोई एक और बढ़ गया। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा है कि 7 सीधे ले जाऊंगा। अच्छा। हाँ, एक तो माता पिता के लिए और 3 उनके भाई और हो गए, अच्छा, तो 5 हो गए ना। 2 सीधे मैंने कई दिनों से कुछ पाया नहीं है तो मेरे लिए। चलो कोई बात नहीं है, फिर भी समझ 2 रहे हैं। मेरे लिए, फिर भी कोठारी जी, गुरु जी कोई बात नहीं है। गोपाल जैसा कह रहा है वैसा कर दो। ठीक तो है गुरु जी अब समझ गया। गोपाल जैसा कह रहा है वैसा कर दो। कहने का अभिप्राय, आप अपने बाद में आश्रम का महंत से बनाना चाहते हैं, लेकिन गुरु जी मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आश्रम का महंत मैं ही बनूंगा। तो मैं बनाएंगे, जो हम कह रहे हैं ऐसा करो। उसके बाद में कुछ देखा जाएगा, तुम्हें बताएंगे। कुछ विचार करना है उसके बाद। पत्तल सीधे गोपाल, सच कह रहा हूँ भैया, कोठारी में से झाड़ू मार के सबको ले आया हूँ, कुछ नहीं बचाया उसमें। खुल जाइए और तेरी दुकान ले जाए। देखो कितना वजन सहन कर रहा है। अरे इतना भी वजन नहीं है गुरु भाई, मैंने भी तो उठा रखा है। तुमको वजन उठाने का अभ्यास है, वजन बहुत उठाया है तुमने। अब नहीं मांगना भैया, अब कोठारे में कुछ नहीं बचा है। सुनो साधु, कल से गांवों में भिक्षा करना शुरू कर दो, क्योंकि आश्रम में कुछ नहीं है। दुकान तो वो तो तुम्हारा काम है ना, आप नहीं चलोगे? हम नहीं जाएंगे। प्रणाम करता हूँ। और अच्छा चला जा, हो गई तेरी प्रणाम। तेरी प्रणाम मुझे खा गई। गुरुजी, कोठारी जी, गुरुजी, सीधे देने का तात्पर्य समझे हो हमने क्यों कहा है? क्यों कहा है? हमने इसलिए कहा है कि अब इसको सीधा ले जाने दो। इतने सीधे ले गया है ये, लेकिन अब इसकी परीक्षा तो होनी चाहिए। कहाँ जा रहा है ये राशन? ये राशन कहाँ जा रहा है? जंगल में किसके लिए ले जा रहा है? व्यक्ति एक है और सीधे 7 है। और कहता है कि राम जी पिताजी आए, आहा। माता जानकी आई। आप बताइए, आपने आज तक, अभी तक श्री राम जी का अपने आंखों से साक्षात्कार किया है? नहीं किया बेटा, तो अब ये कहता है कि राम जी आ गए। ठीक है कोई बात नहीं है, अब इसके पीछे पीछे चला जाएगा। ठीक है, इसको पहुंचने दो। गुरुजी, जहाँ ये गाय चराता है ना, हाँ एक नदी है, तमसा नदी, हाँ उसके उस पार। हाँ हाँ, चलो चलो उस पार। चलो चलो आओ।